जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर नौशाद अख्तर हमारे साथ हैं। आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने वाला हूं और चर्चा हमारा होगा इंडिया गठबंधन के बारे में। इंडिया गठबंधन में एक व्यक्ति आज बिना दावत दिए आने के, बिना बुलाए मेहमान जो है कि पहुंच गए हैं, और वो बिना बुलाए मेहमान जो है वो मिस्टर कपिल सिब्बल है। ना वो कांग्रेस में है, ना और किसी इंडिया गठबंधन के दल में है। हालांकि वो राज्यसभा में जो गए हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से गए हैं। अपने आप को हमेशा एक निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं, और इंडिया गठबंधन में अचानक आ जाना, बिन बुलाए पहुंच जाना मिस्टर कपिल सिब्बल का आप किस रूप से देखते हैं, मैं आज जानना चाहूँगा अपने वरिष्ठ पत्रकार जो नौशाद अख्तर पिछले कई वर्षों से झारखंड की राजधानी रांची में रहकर पत्रकारिता करते हैं और बहुत बेबाक तरीके से राजनीति मुद्दा को जो है कि उठाते हैं हमेशा जो है कि। तो जानना चाहेंगे नौशाद अख्तर से कि आप बताएं कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो है कि इंडिया गठबंधन में आए हैं बिना बुलाए। सबसे पहले तो गुरु शमशाद आलम चैनल को हम धन्यवाद देते हैं, और ख़ास करके इसके दर्शकों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि समझना होगा इस चर्चा से पहले कि 2024 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सभी पार्टियों में खलबली मच गया, और ज़रूरत क्यों पड़ा विपक्ष को इंडिया गठबंधन बनाने का। तो इसकी शुरुआत नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत किया था, और पहली बैठक पटना जैसे शहरों में किया, जिसमें कई नेता जो बिखरे हुए थे सभी इसमें शामिल हुए। ममता दीदी भी इसमें आई थी, अपने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये भी वहाँ पे गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे ही। अगर बात करें कि बिहार के सबसे कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव का, तो उन्होंने भी इस बैठक में शामिल हुआ। आपने देखा था कि पहली बैठक में किस तरह से जब चर्चाएं हो रही थी, वहाँ पर गांधी परिवार के अगर बात करें तो राहुल गांधी मौजूद भी थे। तो समझना होगा हमको इस थोड़ा सा पॉलिटिक्स को कि 2024 से चुनाव से पहले हमारा पॉलिटिक्स किधर जा रहा है। एक तरफ जहाँ बीजेपी कुछ छोटे छोटे दल को मिला करके वो भी एनडीए के गठन के साथ आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जैसे नेताओं को, जो काफ़ी राजनीति में वो अपने आप को एक धुरी मानते हैं, अपने आप को एक वरिष्ठ नेता मानते हैं, और लोग उसे एक अच्छे राजनीतिकार भी मानते हैं, तो उन्होंने ऐसा पहल शुरू किया कि लगा कि नीतीश कुमार को कि जो बिखरे हुए दल है उसको समेटा जाए। तो उन्होंने इस पहल को शुरुआत कर पहली बैठक किया। दूसरी बैठक की अगर हम चर्चा करेंगे तो बेंगलुरु जैसे शहर में किया गया था, और तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र में हो रहा, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब भी शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल एक बहुत बड़ा चेहरा है। आपने जानते होंगे कि कपिल सिब्बल राज्यसभा का सदस्य भी रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, वकील भी है, और कई ऐसे नामचीन चेहरे जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनका कई ऐसे मामले को भी देखते हैं। तो कपिल सिब्बल का इस बैठक में आना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया को एक बल मिलेगा। और 2024 के चुनाव में कल तक आपने देखा था कि इसमें राजनीति से जुड़े हुए, जो राजनीतिक सरोकार से संबंध रखते हैं, वही व्यक्ति शामिल हो रहे थे, और आज कपिल सिब्बल इस बैठक में शामिल हो। कहीं ना कहीं एक ये जो संकेत है, ये संकेत 2024 के लिए काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। और आपने देखा होगा या देखेंगे कि 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से इंडिया लगातार अपने नेताओं को पक्ष में, अपने बिखरे हुए दल के जो छोटे छोटे नेता हैं उनको अपने शामिल करने के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, इसको देख करके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी में खलबली पहले ही बैठक से मच चुकी थी, आने वाला समय में और मचेगा। अब जिस तरह से कपिल सिब्बल आ जाए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी कोई हथियार बना के रखेगी कि आने वाले समय में वो भी, उनके भी बैठक में कोई ऐसे चेहरा आएंगे जो फिर से हम और आप चर्चा करेंगे। जैसे मैं नौशाद जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल एक व्यक्तिगत रूप से आए, तो हम इस बात को मान सकते हैं कि पार्टी तो पार्टी, इंडिया गठबंधन में पार्टी तो पार्टी, व्यक्तिगत रूप से भी लोग जुड़ रहे हैं। और दूसरा एक सवाल और जैसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज नेता थे और वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, और वो अब अपना जो त्याग पत्र दिए थे कांग्रेस से, कोई एक पन्ना में वो त्याग पत्र नहीं लिखे थे, बाकायदे 5 पन्ना में त्याग पत्र लिख के वो कांग्रेस को दिए थे। गुलाम नबी आज़ाद, जिस गुलाम नबी आज़ाद को अर्श से लेकर फर्श तक जो है कि लोग देखे राजनीति की दुनिया में, राजनीति के फील्ड में,
क्या लगता है कि वो भी इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं मिस्टर कपिल सिब्बल के जैसा? नहीं, गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत बड़े राजनीतिकार हैं। आप कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शुरू से अगर कहें तो जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है तब से उनकी जब से वो राजनीति में आए हैं तब से कांग्रेस के लिए उन्होंने राजनीति किया है। लेकिन वजह बना था, जैसा आपने सुना कि गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह से खुल करके मीडिया में उन्होंने कहा कि अब मेरी बात को कांग्रेस दरकिनार कर रही है। कुछ मजबूरी हुई होगी गुलाम नबी आज़ाद के साथ, तब वो पार्टी से अलग हुए थे। लेकिन जिस तरह से समीकरण बन रहा है, आने वाले फ्यूचर में जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, संभवतः ये उम्मीद, ये कयास लगाया जा सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद जो बिखर चुके थे महागठबंधन से, वो शायद उसे जो अभी जो लोग शामिल हुए, क्योंकि आपने देखा था कि ममता दीदी भी अपना एक समय था कि बीजेपी के साथ उन्होंने गए थे, बीजेपी के सत्ता बनाने में अटल बिहारी में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, रेल मंत्रालय भी संभाला था। तो अचानक मोहभंग होना बीजेपी से ममता बनर्जी का एक बड़ा सवाल, एक बड़ा कारण बना था। उसी तरह गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग होना ये एक बड़ा कारण है। लेकिन निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से कपिल सिब्बल आए हैं और दोनों एक दूसरे का कहीं ना कह सकते हैं कि पूरक है, तो ये कोशिश जारी रहेगा इंडिया का कि गुलाम नबी जैसे चेहरे ज़रूर आए। और अगर हम बात करते हैं कि यूपी का, आपने देखा कि लगातार सलमान खुर्शीद लगातार कई मंचों से आकर उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद का तारीफ़ें की, तो कहीं ना कहीं संभावना जताया जा सकता है कि आने वाला समय में गुलाम नबी कांग्रेस और ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए या कांग्रेस में वापस आएंगे। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन दल में किसी रूप में वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि जिस तरह से बीजेपी ने गुलाम नबी आज़ाद को लेकर लगातार तारीफ़ें के कसीदे पढ़ रहे थे और ये कह रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद अब बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने आप देखा कि बीजेपी में शामिल नहीं हुए, वो अपने अलग पार्टी बनाए। तो आने वाले समय में अभी कई राज्यों में चुनाव होना है, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। तो अभी देखने वाली बात हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई बड़े